गुड इवनिंग। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं ऋतुकाल से। ऋतुकाल के बारे में भाव प्रकाश और काश्यप ने कंपेरेटिवली क्या बोला है। देखो, ये हायरार्की तो अपन को याद है ही सही कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों अपन को पता है। तो अपन को बस क्या करना है, भाव प्रकाश बोलेगा 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12 या 12, 10, 8, 6, या तो नीचे से लेके जाओ या ऊपर से लेके जाओ, कैसे भी याद कर लो। तो एक राइमिंग में बोलो 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10, 12, 12, 10, 8, 6, 6, 8, 10, 12। तो ये किसका हो गया, ये हो गया हमारे भाव प्रकाश का। काश्यप, काश्यप क्या बोलता है, इसने क्या बोला, देखो 6, 8, 10, 12 दो दो का अंतर, यहाँ पर बोला 9, 10, 11, 12। इसने कोई गैप नहीं छोड़ा है, इसने दो दो का अंतर दिया है यहाँ पे, पर ये लगातार बोलता है 9, 10, 11, 12। मतलब वे ब्राह्मण के 12 दिन का ऋतुकाल होता है, क्षत्रिय के 11 दिन का, वैश्य के 10 दिन का और शूद्र का 9 दिन का। तो हो जाएगा यार 6, 8, 10, 12, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब देखते हैं रजस्राव काल मीन्स ब्लीडिंग टाइम। कौन सा टाइम, ब्लीडिंग टाइम। तो सुवा, सुवा मतलब सुश्रुत, वाग्भट और भाव प्रकाश, है ना। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला 3 दिन का। सुश्रुत, वाग्भट, भाव प्रकाश, इन्होंने 3 दिन का बोला है। चरक ने 5 दिन का, हारित भेल ने 7 दिन का और आधुनिक मतलब मॉडर्न के 3 से 5 दिन का। ठीक है, तो अपन कैसे याद करोगे कि भा वा सु या फिर सुवा भा, जो भी है मतलब सुश्रुत, भाव प्रकाश, वाग्भट, ये बेचारे 3 दिन में। चरक जी फिजिशियन थे, थोड़ा सा आगे बढ़े तो चरक का 5 में। ठीक है, 5 में क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो चरक का कितना है, 5 दिन का है। ठीक है, हारित और भेल है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये हारित का र कैसे लग रहा है, 7 जैसा यहाँ पे। ठीक है, तो हम कैसे याद करोगे हारित और भेल का 7 दिन का और मॉडर्न के 3 से 5 दिन का, हो जाएगा यार। अब देखो, मैथुन निषिद्ध दिन, कौन से आचार्य ने कौन सा दिन बोला है जो मैथुन के लिए निषिद्ध बताया। सुश्रुत, सुश्रुत बोलता है कि पहले 3 दिन और 13वीं रात्रि। देखो, पहले जो ब्लीडिंग रजस्राव काल चल रहा है उसमें तो सभी आचार्य ने बोला है कि इसमें निषेध ही है। तो यहाँ पर ये पहले 3 दिन और 13वीं रात्रि मतलब 13 डेज जो रहता है उसमें अपन को मैथुन नहीं करना है। वाग्भट जी क्या बोलेंगे, प्रथम 3 दिन ही सही, इसका 11वीं व 13वीं रात्रि। तो वही वाग्भट यहाँ पर अष्टांग संग्रह से लेंगे अपन। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि 13 तो इन्होंने जोड़ा, इन्होंने 11वां भी जोड़ दिया, है ना, कि 11वें दिन भी नहीं करना, 13वें दिन भी नहीं करना। और अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं, एकादशी निषेध, मतलब वही 11वें दिन। तो हमारे अष्टांग हृदय जी मतलब वाग्भट जी को 11 ऐड करना था, तो बड़े वाग्भट ने 11 और 13 वो कर दिया, छोटे वाग्भट जी 11 पे अटक गए और शिशु 13 रात्रि हो गई। ठीक है, रजस्राव काल, जब भाई ब्लीडिंग फेज रहती है तो हमारे शरीर से क्या होगा, रक्त, अगर रक्त का क्षय होता है तो क्या होता है, वात का प्रकोप होता है ना। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि मतलब रक्त का क्षय नहीं हो रहा पर रक्त शरीर से बाहर तो जा रहा है। इसीलिए रजस्राव काल में कौन सा दोष डोमिनेंट होगा, वात प्रदान, क्योंकि उस टाइम पे अपनी क्या रहती है, वीकनेस ज्यादा होती है ना, वात प्रदान होगा। ऋतु व्यतीत काल, है ना, इसमें कौन सा होगा, पित्त प्रदान, कौन सा होगा, पित्त प्रदान। और ऋतु काल में कौन सा होगा, कफ प्रदान, ऋतुकाल में कौन सा हो जाएगा, कफ प्रदान। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको बस इसको ऐसे याद रखना है कि वात, वात कफ पित्त याद करो एक तो, क्योंकि पहले रजस्राव काल आता है, फिर ऋतु काल आता है, फिर हमारे पास ऋतु व्यतीत काल आता है। तो इसको या तो ऋतु व्यतीत काल को बीच में करके वात पित्त कफ कर लेंगे अपन। ठीक है, तो ब्लीडिंग में वात बढ़ा हुआ है, ऋतु व्यतीत काल में पित्त बढ़ा हुआ है, ऋतु काल में हमारे पास कफ बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा ऋतुकाल के बारे में कि भाव प्रकाश तो 8, 6, 10, 12 बताता है, शूद्र में 9, 10, 11, 12 बताते हैं। ठीक है, हमारे रजस्राव काल में मैंने बोला था सुबह वा मतलब सुश्रुत, भागवत, भाव प्रकाश और वाग्भट 3 दिन बताते हैं। चरक जी में, चरक में 5, 5 में च आ रहा है तो च मीन्स चरक, तो चरक 5 बताते हैं। हरितवेल 7 दिन का, मॉडर्न में 3 से 5 दिन का। रजस्राव में आपका वात वाला हो गया, ऋतु व्यतीत काल में पित्त वाला और ऋतु काल में कफ प्रदान वाला। तो हो गया आज हमारे ये ऋतु काल और रजस्राव वाला पूरा टॉपिक, कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। कोई सा कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे हम तुरंत उसका आंसर्स कर देंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम पे या फिर आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।